अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नेटपैक एडिफाई। आज हम आपको कैम्बियम नेटवर्क की CN पायलट सीरीज़ के इंडोर एक्सेस पॉइंट E410 की अनबॉक्सिंग और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। CN पायलट E410 कैम्बियम नेटवर्क्स में वेव 2 का इंडोर एक्सेस पॉइंट है, जिसको हम स्टैंड अलोन मोड और कैम्बियम नेटवर्क के वाईफाई कंट्रोलर CN माइस्ट्रो के थ्रू दोनों तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। CN माइस्ट्रो कैम्बियम नेटवर्क की डिवाइसेस के लिए एज ए नेटवर्क मैनेजर और वाईफाई कंट्रोलर के तौर पे काम करता है, जिसको चलाने के दो तरीके हैं। द नंबर वन इज़ आप इसको क्लाउड पे मैनेज कर सकते हैं, और सेकंड वन इज़ आप इसको ऑन प्रीमिसेस किसी भी फिजिकल सर्वर और वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आइए CN पायलट E410 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। CN पायलट E410 पावर कार्ड 1G का 56 वोल्ट PoE अडॉप्टर, स्क्रूज, माउंटिंग किट। तो चलिए अब इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए आपने CN पायलट E410 को PoE से पावर अप कर लेना है। बूटिंग टाइम इसका मिनिमम 1 मिनट होगा। उसके बाद आपने इसको वेब पेज पे एक्सेस करने के लिए CN पायलट E410 की जो डिफ़ॉल्ट IP है उस सीरीज़ का अपने PC को IP दे देना है। CN पायलट E410 की जो डिफ़ॉल्ट IP है वो है 192.168.0.1। उसी सीरीज़ की मैं अपने PC को एक IP असाइन कर देता हूँ ताकि मैं उसको वेब पेज पे एक्सेस कर सकूँ। 0.10 मैंने अपने लैपटॉप को IP दे दी है। तो चले आइए अब इसको वेब पे पिंग करके भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा IP पिंग हो रहा है या नहीं। पिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब आप इसको वेब पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। 192.168.0.1। दिस इज़ द मेन पेज ऑफ CN पायलट E410, जिस पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन असाइन करना है, जो कि कैम्बियम नेटवर्क्स का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद ये E410 का मेन डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग AP शो हो रही थी वो ये है कि क्लाइंट्स आपके कितने कनेक्टेड हैं, आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की SSID, 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID किस चैनल पे वर्क कर रही है, हमारा ईथरनेट का स्टेटस है, 1G की पोर्ट के साथ है, RF क्वालिटी शो हो रही है, मैक एड्रेस IP का शो हो रहा है। तो ये सारा स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो CN पायलट E410 है, ये स्टैंड अलोन मोड और कंट्रोलर जो कैम्बियम नेटवर्क्स का है CN माइस्ट्रो, दोनों के साथ ये मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंड अलोन मोड पे कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैंड अलोन मोड पे कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिस्टम में जाके अपना एक कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका IP वर्किंग स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने कंट्री के हिसाब से कोई भी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करके तो आप AP की वर्किंग स्टार्ट करवा सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने सेटिंग को सेव कर देना है, और उसके बाद आपने आ जाना है इसके रेडियो मोड पे। रेडियो मोड पे आप आके इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपने इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाना है या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाना है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों रेडियो मोड शो हो रहे हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं कि अगर आपने जस्ट 2.4 की चलानी है तो आप जस्ट 2.4 को इनेबल कर दें और 5 गीगाहर्ट्ज़ को डिसेबल कर दें, और अगर आपने दोनों SSIDs को इनेबल करना है तो आप इन दोनों को इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपका ये नीचे सेटिंग आ रही है चैनल। अगर आपने कोई इंटरफेरेंस से इसको ख़त्म करना है तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट पावर आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है।
तो ये आप अपने नेटवर्क के हिसाब से जैसे आप सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग करके आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सेटिंग सेव करने के बाद आपका रेडियो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का इनेबल हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इसकी SSID बनानी है। तो SSID बनाने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे और WLAN में आ जाएंगे। WLAN में आने के बाद आप यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इसको ID असाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको 1 असाइन कर रहा हूँ। 1 असाइन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड WLAN से रिलेटेड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग में शो हो रहा है कि आपने मैश में इसको चलाना है या नहीं। हम इसको ऑफ ही रखते हैं मैश को, क्योंकि अभी हम स्टैंड अलोन मोड पे इसको चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक इसको SSID क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं अगर टेस्ट के नेम से इसको टेस्ट कैम्बियम के नेम से मैंने एक ID असाइन कर दी है। VLAN आप अपने नेटवर्क के हिसाब से इसको असाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी मोड में आप यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी पासवर्ड की यहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हैं। रेडियो मोड। अच्छा, रेडियो मोड में यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि जो आपने अभी फ़िलहाल जो मैंने टेस्ट कैम्बियम की जो SSID बनाई है, आप इसको किस मोड पे चलाना चाहते हैं, 2.4 पे या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मर्ज करके एक ही रखना चाहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। उसमें ये होगा कि क्लाइंट्स को एक ही SSID शो होगी, पर जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस होंगी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के टेबल में मेंटेन होंगी और 2.4 की 2.4 में मेंटेन होगी। लेकिन अगर आप दोनों की अलग-अलग रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको 2.4 असाइन करके सेव कर दें और नई ID क्रिएट करके ऐड के बटन पे WLAN 2 बना के उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ के असाइन कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा चलाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं दोनों को फ़िलहाल मर्ज करके ही चला रहा हूँ। उसके बाद आपने जो और इसके बाद जो सेटिंग है वो आप यहाँ पे आप क्लाइंट्स को सेट कर सकते हैं कि आपके कितने क्लाइंट मैक्सिमम इस SSID के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और SSID को हाइड करना है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप SSID को हाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये आपने मेन सेटिंग, इसकी बेसिक सेटिंग फॉर द स्टैंड अलोन, ये आपने सेटिंग करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सेटिंग सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये टेस्ट कैम्बियम के नेम से शो होना शुरू हो गया। मीन्स हमारी SSID वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने अपने नेटवर्क में आपने इसको असाइन करना है। अपने नेटवर्क की सीरीज़ की IP असाइन करनी है ताकि इससे क्लाइंट्स कनेक्ट होकर इंटरनेट अचीव कर सकें। उसके लिए आपने कॉन्फ़िगर में चले जाना है और नेटवर्क में जाके आपने यहाँ पे जो इसकी डिफ़ॉल्ट VLAN है वो 1 चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको DHCP या स्टैटिक असाइन करनी चाहिए, ताकि आप इसको बाद में अगर आपने इसको ओपन करना हो या एक्सेस करना हो तो आपको इजीली इसकी IP याद होगी और आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो मैं इसको अपने नेटवर्क की सीरीज़ की एक IP असाइन कर देता हूँ ताकि मैं इससे इंटरनेट हासिल कर सकूँ। नेटिंग IP असाइन करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी नेटिंग इनेबल कर देनी है, और नेक्स्ट जो आपकी सेटिंग है वो ये हो जाएगी कि आपने राउटिंग एंड DNS में आके इसको अपने नेटवर्क का गेटवे असाइन कर देना है ताकि ये क्लाइंट की क्यूरीज को राउट कर सके। DNS सर्वर आप अपने नेटवर्क के हिसाब से कोई भी असाइन कर सकते हैं। जो आपके नेटवर्क में DNS सर्वर लगा हुआ है वो आप उसकी IP यहाँ पे असाइन कर दें। तो मैं यहाँ पे ये IP असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये गूगल की IP असाइन इसको करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये नेटवर्क में इसकी बेसिक सेटिंग है। इसके अलावा इसमें स्टैंड अलोन मोड में अगर आपने इसको चलाना है तो ये इसकी मेन बेसिक सेटिंग है। तो इससे ज़्यादा इसकी आपने और कोई सेटिंग नहीं करनी। स्टैंड अलोन मोड के लिए ये सेटिंग करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी SSID
इसके साथ हम कनेक्ट होकर चेक करते हैं कि हमें इंटरनेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ की सेटिंग वाईफाई में चला जाऊँगा और यहाँ पे जो हमने इसकी SSID रखी थी उससे मैं कनेक्ट होता हूँ। ये टेस्ट कैम्बियम के नेम से मुझे यहाँ पे ये SSID शो हो रही है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ वायरलेस की पासवर्ड। ठीक हो गया। टेस्ट कैम्बियम के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ और हम चेक कर सकते हैं नेट हमारा इस APCN पायलट E410 के थ्रू चलना शुरू हो गया और हम इसको अब इसकी न्यू IP से एक्सेस करेंगे जो कि 192.168.16.7 हमने इसको असाइन की थी। तो यहाँ तक थी इसकी स्टैंड अलोन मोड की सेटिंग। और यहाँ पे आफ्टर एक्सेसिंग आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको क्लाइंट जो कि मैंने अभी इसके साथ अभी कनेक्ट किया, तो ये आपको क्लाइंट की यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो चैनल है वो 11 इसने ऑटो पे उठाया और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे 149 इसने उठाया। और रेडियो की क्वालिटी आप दोनों चेक कर सकते हैं, पहले डल थी अब दोनों ग्रीन में है, मतलब दोनों की जो रेडियो है वो इसकी वर्किंग मोड में 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों वर्किंग मोड में। इसी की मेन डैशबोर्ड से आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे मेन डैशबोर्ड से नीचे मूव ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे TX और RX का ग्राफ भी नज़र आ रहा होता है कि थ्रूपुट कितनी चल रही है, क्लाइंट कितने चल रहे हैं और वायरलेस लैन पे आपका कितना नेटवर्क का वेटेज है, TX क्या है, RX क्या है। तो यहाँ तक थी हमारी स्टैंड अलोन मोड की सेटिंग। जो हमारी सेकंड सेटिंग थी जो जिसका वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आप इसको स्टैंड अलोन मोड के अलावा CN माइस्ट्रो जो कि कैम्बियम नेटवर्क का कंट्रोलर है उसके साथ भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम उस सेटिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए आपने सबसे पहले तो कैम्बियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे आपने CN माइस्ट्रो के लॉगिन पेज पे आपने जाना है। CN माइस्ट्रो के लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये CN माइस्ट्रो का एक इनिशियल पेज नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आपने जस्ट अपना क्लाउड का अकाउंट बनाना है। जैसा कि वीडियो में बताया था कि आप इसको दोनों तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं, ऑन प्रीमिसेस किसी वर्चुअल मशीन या फिजिकल सर्वर पे, या तो आप इसको क्लाउड पे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अभी क्लाउड पे करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह CN माइस्ट्रो की डिटेल डिस्कशन हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में करेंगे जिसमें CN माइस्ट्रो की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन और उसके बारे में हैंडलिंग CN माइस्ट्रो डिवाइस को कैसे हैंडल करता है वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। आप अपना अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास CN माइस्ट्रो का डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये इंतहाई इजी इसके साथ इसकी वर्किंग है, ये अपनी डिवाइसेस को बहुत इजीली मैनेज करता है। CN माइस्ट्रो कंट्रोलर का पेज ओपन हो चुका है। ये इसका मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस कंट्रोलर के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। अपडेट सॉफ्टवेयर, अपनी डिवाइसेस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपनी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और ऐड यूज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी डिवाइस को अगर कंट्रोलर के थ्रू मैनेज करना है तो वो किस तरह करनी है, तो उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। उसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि आप जब अपनी CN माइस्ट्रो के लिए आप अपनी एक लॉगिन आईडी बना लेंगे, तो वो लॉगिन आईडी बनाने के बाद जब आप इसके मेन डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपने ऑन बोर्ड डिवाइसेस की तरफ मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, तो ऑन बोर्ड डिवाइसेस की तरफ जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपने क्लेम डिवाइस की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो CN माइस्ट्रो की जो आईडी है और आपकी यहाँ पे ये जो की है, लाइक मैं अपनी मर्जी की यहाँ पे कोई भी की एंटर कर लेता हूँ।
की एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब जब आपने किसी भी एक्सेस पॉइंट को या कैम्बियम नेटवर्क की किसी भी डिवाइस को जब आपने इसमें CN माइस्ट्रो में ऐड करना है, तो आपने ये वाली आईडी, अपनी लॉगिन आईडी और जो आपने यहाँ पे की सेट की है, ये आपने अपने एक्सेस पॉइंट के अंदर ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करनी है उसको भी देख लेते हैं कि लाइक ये मेरा CN पायलट E410 है, जिसको भी हमने कंट्रोलर के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊँगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं सिस्टम में आ जाऊँगा। सिस्टम में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको ये CN माइस्ट्रो का एक छोटा सा मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी ये लॉगिन आईडी और की आपने एंटर करनी है। वो जो लॉगिन आईडी आपकी ये है, मेरी यहाँ पे ये आईडी है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जो मैंने वहाँ पे अपनी की सेट की थी वो की आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, ताकि आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो आपके कंट्रोलर पे ऐड हो सके। तो अगर आप एक्सेस पॉइंट की LED की तरफ देखेंगे, जिसके ऊपर LED होती है, अगर आप उसको स्टैंड अलोन मोड पे चला रहे हैं तो वो इनिशियल स्टेज पे ऑरेंज कलर में होती है, लेकिन जब आप उसको नेटवर्क पे अपने नेटवर्क पे सेटिंग उसकी कर लेते हैं स्टैंड अलोन मोड पे, जब आप उसको चलाते हैं तो उसकी जो LED है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप इसको कंट्रोलर के साथ मैनेज कर रहे होंगे, जब आप इसको कंट्रोलर में ऐड करेंगे E410 को, तो उसकी जो LED है वो ग्रीन कलर में शिफ्ट हो जाएगी। आफ्टर साइनिंग कैम्बियम आईडी और की आपने यहाँ पे अपनी सेटिंग को सेव कर लेना है। तो CN माइस्ट्रो में आपने अपनी डिवाइस को कैसे ऐड करना है, वो ऐसे ऐड होगी कि जो आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर है उसके थ्रू आपने अपने CN पायलट E410 को कंट्रोलर में ऐड करना है। CN माइस्ट्रो की आईडी और की एंटर के बाद आपने इसके मेन डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे आपने इसका ये स्टेटस चेक करना है। ये देखें यहाँ पे ये इसका जो स्टेटस है CN माइस्ट्रो कनेक्शन स्टेटस अभी कनेक्टिंग में है, मतलब अभी अकाउंट CN माइस्ट्रो का ऐड नहीं होगा, ना ही आपकी यहाँ पे CN माइस्ट्रो अकाउंट आईडी शो हो रही है। वो तब यहाँ पे शो होगी जब आप इसको CN माइस्ट्रो में ऐड कर लेंगे। CN माइस्ट्रो में ऐड करने का तरीका ये है कि आपने जो AP का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के थ्रू आपने इसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ये सीरियल नंबर इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने CN माइस्ट्रो के पेज पे चला जाता हूँ। CN माइस्ट्रो के पेज पे जाने के बाद आपने ऑन बोर्डिंग डिवाइसेस में जाना है और यहाँ पे आपने आके क्लेम डिवाइस पे क्लिक कर देना है। क्लेम डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर एंटर करेंगे, या अगर आपने वहाँ से कॉपी किया तो आप इसको यहाँ पे, जैसे मैंने ये पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लेम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा AP सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे इसका मैक एड्रेस और जो CN पायलट का जो हमने AP ऐड किया वो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर शो होना शुरू हो गया। AP ऐड करने के बाद आपने उसको यहाँ से अप्रूव कर लेना है ताकि ये CN माइस्ट्रो में ऐड हो जाए और आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे अप्रूव जब आप करेंगे तो ये इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने उसकी IP सेट की थी वो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गई है और ऑन बोर्डेड भी हमारी ये डिवाइस CN माइस्ट्रो के अंदर हो गई है। सिग्नल भी यहाँ पे इसका ग्रीन हो चुका है। और एक और अगर आप चीज़ भी इसकी कंफर्मेशन करना चाहें, जो एक्सेस पॉइंट के अंदर, एक्सेस पॉइंट के साथ जो इसकी लाइट होती है एक्सेस पॉइंट के अंदर, वो भी अब आपकी ब्लू में शिफ्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे ये इसका तरीका था, इसको हमने CN माइस्ट्रो में कैसे ऐड करना है। तो हमने देखा कि हमने इसको सीरियल नंबर के थ्रू यहाँ पे ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको अप्रूव करने के बाद हमारी डिवाइस जो है वो ऑन बोर्डेड हो चुकी है। सेटिंग की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे ये आपकी जो डिवाइस है वो E410 जिसको भी हमने ऐड अप किया था वहाँ वो भी यहाँ पे सिस्टम वाली सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेज यहाँ पे 1 यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे आपके AP की डिटेल भी शो हो रही है। सिस्टम में जाके आप अगर डिवाइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो इसकी हेल्थ है वो भी यहाँ पे ये बता रही है कि ये डिवाइस ऑनलाइन हो चुकी है। यहाँ पे आप इस सेटिंग पर रहते हुए भी आप अपनी AP की सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं वो हम यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। CN माइस्ट्रो के थ्रू हम अपने AP की सेटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं
उसके लिए हम सिस्टम में चले जाएंगे। सिस्टम में आने के बाद ये हमारी एक साइट यहाँ पे शो हो रही है डिफ़ॉल्ट, जिस पे हमारा यहाँ पे AP ऐड है। उसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे AP का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो सेम सेटिंग जैसे हमारी यहाँ पे अगर हम स्टैंड अलोन मोड पे चला रहे हैं थे या जब हमारा कंट्रोलर पे ऐड नहीं था, तो हम देख सकते थे कि यहाँ पे एक क्लाइंट यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ CN Maestro के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक क्लाइंट ऐड है और आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ किस फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। दोनों यहाँ पे सेम, जो आपको जितनी भी हमने वहाँ सेटिंग की थी वो सेम सेटिंग आपकी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। CN Maestro के थ्रू रहते हुए भी आप यहाँ पे जो सेम सेटिंग आप AP के थ्रू कर सकते हैं, वही सेम सेटिंग आप CN Maestro के थ्रू भी CN Maestro पे रहते हुए भी कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो क्लाइंट्स आप चेक कर सकते हैं, क्लाइंट्स इसके साथ कितने कनेक्टेड हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो रही होगी और स्टैटिकल डेटा भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक की थी आज तक की हमारी वीडियो, जो कि स्टैंड अलोन मोड के साथ भी हमने CN Pilot E410 का चेक किया और विद उसके CN Maestro कंट्रोलर के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम CN Maestro की डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।